नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। शरद पवार ने अपने सियासी दांव से महाराष्ट्र में भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। चुनाव से ठीक पहले शरद पवार का ये दांव आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि शरद पवार के इस दांव का असर महाराष्ट्र की कई सीटों पर देखने के लिए मिल सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश का सियासी तापमान आए दिन बढ़ता जा रहा है। सियासी हलचल आए दिन तेज हो रही है। सभी राजनीतिक दल भी अब अपनी अपनी रणनीतियों और योजनाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए। तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में भी अब एक हफ्ते का ही समय बाकी रह गया। ऐसे में राजनीतिक गहमागहमी और भी बढ़ गई है। इस बीच अलग अलग प्रदेशों में भी सियासत गरमाई हुई है। इसी क्रम में 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में आए दिन सियासी घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत हर दिन एक नया रूप ले रही है। प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार सियासी उठापटक का खेल जारी है। दोनों दलों की तरफ से अपने अपने दांव पे चले जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी जारी है। हर दिन प्रदेश में कोई ना कोई नेता किसी न किसी दल में कूद फांद कर रहा है। इस बीच 84 साल के हो चुके शरद पवार लगातार अपने सियासी दांवपेच से विरोधियों की नींदें उड़ाए हुए हैं। शरद पवार को वैसे भी राजनीति का कुशल रणनीतिकार और चतुर राजनेता माना जाता है। वो कब क्या सोच रहे हैं कोई नहीं समझ पाता, ना ही कोई जान पाता। उनकी अगली चाल अब क्या होने वाली है, यही वजह है कि शरद पवार के हर एक्शन पर नजर रखा जाता है, क्योंकि उनके हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यही कारण है कि शरद पवार 84 साल की उम्र में भी अपने विरोधियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं और अपने सियासी दांव से पूरी राजनीति बदलने का दम रखते हैं। भले अजीत पवार ने एनसीपी में टूट करके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की हो, लेकिन शरद पवार का सियासी पावर अभी भी उतना ही है। अब एक बार फिर शरद पवार ने अपनी सियासी दांव से महाराष्ट्र में भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। चुनाव से ठीक पहले शरद पवार का ये दांव आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि शरद पवार के इस दांव का असर महाराष्ट्र कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि पहले से प्रदेश में खस्ताहाल में नजर आ रही भाजपा के लिए शरद पवार की ये 4 राज्यों में उसे और भी कमजोर बना देगी, क्योंकि शरद पवार ने भाजपा में एक बड़ी सेंधमारी की है, जिसका असर कई सीटों पर दिखने वाला है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। पहले से खराब स्थिति में रही भाजपा पर एक और बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेता धैर्यशील पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के इस टूट और सेंधमारी के पीछे राजनीतिक चाणक्य शरद पवार का दिमाग बताया जा रहा। दरअसल ये भी बताया जा रहा कि बीते दिन पाटिल शरद पवार से भी मिले थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही एनसीपी शरद पवार में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बीजेपी ने महाराष्ट्र लोकसभा की पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी की थी, तो माढ़ा सीट से रणजीत सिंह नाइक को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया गया था। चर्चा है कि मोहिते पाटिल बीजेपी के इस निर्णय से खासा नाराज भी हैं। माना जा रहा है कि वो एनसीपी में यानी कि एनसीपी शरद चंद्र पवार में शामिल हो सकते हैं और उन्हें शरद पवार पसंद की सीट से टिकट भी दे सकते हैं। वहीं भाजपा से इस्तीफा देने के बाद धैर्यशील पाटिल का कहना है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सोलापुर जिला संगठन के महासचिव का पद संभाला है। साथ ही उनके पास मालाश्रेष्ठ विधानसभा चुनाव प्रमुख की भी जिम्मेदारी रही है। उन्होंने जिला मंडल कार्यकारिणी समिति, मोर्चा, प्रकोष्ठ आदि संगठनों का गठन और क्रियान्वयन भी किया है। साथ ही शक्ति केंद्र, महायोद्धा, बूथ संरचनाओं को भी एक्टिव किया। धैर्यशील पाटिल ने कहा कि पार्टी और जनता द्वारा उन पर जताए गए विश्वास के लिए वो हमेशा आभारी रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि वो निजी कारणों से बीजेपी के सभी पदों के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे रहे हैं। धैर्यशील पाटिल ने पार्टी आलाकमान से इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध किया। जाहिर है कि पाटिल का ये निजी कारणों का हवाला देकर पार्टी छोड़ना भी कहीं ना कहीं शरद पवार की एक कुशल रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि शरद पवार अपना हर दांव काफी सोच समझ कर चलते हैं और वो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हैं। यही कारण है कि शरद पवार के कदम को लोग समझ ही नहीं पाते। शरद पवार को यूं ही राजनीति का कुशल पुरोधा नहीं बोला जाता है। 84 बरस के हो चुके शरद पवार ऐसे ऐसे राजनीतिक दांव पेच खेल रहे हैं कि उन्हें खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं। उनके राजनीतिक दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। भले ही महाराष्ट्र की विपक्षी महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे में शरद पवार को सबसे कम सीटें मिली हो, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद पूरी तरीके से
ये भी देखने को मिल सकता है कि शरद पवार के उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर हो। जिस तरह से शरद पवार ने माढ़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी में सेंधमारी की, उसको देखकर विरोधी भी उनके राजनीतिक कौशल की दुहाई मानने लगे हैं। बीजेपी के नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल को बीजेपी से तोड़कर शरद पवार ने सिर्फ अपने साथ ले आए, बल्कि उन्हें बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार रणजीत सिंह नाइक के खिलाफ लोकसभा की उम्मीदवारी भी देने जा रहे हैं। यानी एक तीर से दो निशाने और भाजपा को पूरी तरीके से झकझोर देने का प्लान बनाया है सीनियर पवार ने। शरद पवार के इस दांव का असर बारामती, सतारा और सोलापुर लोकसभा सीट पर भी पड़ेगा। दरअसल जब से माढ़ा सीट पर बीजेपी ने रणजीत सिंह नाइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया, तब से ही विवाद बढ़ गया। इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा मोहिते पाटिल परिवार की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया। इसके बाद मोहिते पाटिल परिवार बीजेपी के नेताओं से उम्मीदवार बदलने की बराबर अपील करने लगे। हालांकि मोहिते पाटिल परिवार की नाराजगी को देखते हुए और नाराजगी से पार्टी को नुकसान होता देखकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश में भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस इस मामले को शांत कराने का प्रयास भी करवाते रहे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोहिते पाटिल परिवार के सदस्य बीजेपी विधायक रणजीत मोहिते पाटिल के मार्फत मध्यस्थता की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह नाइक की उम्मीदवारी के खिलाफ एनसीपी नेता और विधान परिषद के पूर्व सभापति रामराजे नाइक का सपोर्ट भी मोहिते पाटिल परिवार को मिल गया। इसके बावजूद बीजेपी उम्मीदवार बदलने को राजी नहीं। आखिरकार मोहिते पाटिल परिवार वापस शरद पवार के पास पहुंच गया। शरद पवार ने गुरुवार को घोषणा की कि 14 अप्रैल को धैर्यशील मोहिते पाटिल एनसीपी में शामिल होंगे और 16 तारीख को अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। यानी शरद पवार ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक तगड़ा झटका दिया, जिसका असर काफी गहरा हो सकता है। यानी एक और भाजपा ने अजीत पवार को अपनी ओर मिलाकर शरद पवार को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो शरद पवार अपने सियासी दौर कुशल रणनीति से भाजपा और अजीत पवार के लिए उल्टा ही मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं, जिससे आए दिन प्रदेश में बीजेपी कमजोर होती जा रही है। एक और अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर बैठे पीएम मोदी आए दिन विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं और भाजपा के 370 पर जाने का डंका पीट रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र जैसे दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य में भाजपा आए दिन कमजोर होती जा रही और उसकी जीत की उम्मीद भी आए दिन कम होती जा रही। फिलहाल शरद पवार के नए सियासी दांवों और सेंधमारी लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक बड़ा झटका देने वाला है, जिसका असर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।